Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं रेंज। जैसे कि मैंने आपसे पिछली क्लासेस में डोमेन आपको मैंने समझाया है कि डोमेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डोमेन बच्चों क्या था? डोमेन का मतलब होता है कि जो इनपुट होता है, यानी कि जो x की रियल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन में आपको पहले भी बताया था फंक्शन की डेफिनेशन में कि जो x की वैल्यूज़ है वो डोमेन है और जो y की वैल्यू है वो रेंज है। यानी कि हम लोग डोमेन में क्या फाइंड आउट करते थे? x की वैल्यूज़, यानी कि x की वैल्यूज़ को हम लोग जो है फाइंड आउट करते थे। अब हम जो फाइंड आउट करेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे रेंज, यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो रेंज का मतलब होगा कि y की वैल्यू निकालना, यानी कि जो रियल और डिफाइंड वैल्यूज होंगी y की वही हमें यहां पर फाइंड आउट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन रेंज के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा। यानी कि रेंज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो मैं इसका एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं जिसका नाम था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मतलब ही यहाँ पर रेंज होता है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो वैल्यू होती है हमारी, वही हमारी रेंज डिसाइड करती है। जैसे सपोज दैट अगर कोई मैं फंक्शन इस तरीके से लिख दूं कि एफ एक्स जो है अगर वो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब एफ एक्स जो है वो ए और बी के बीच में बिलोंग करता है। दिस इज कॉल्ड रेंज, यानी कि वो उसकी क्या होगी? एफ एक्स की रेंज होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस एफ एक्स की, यानी कि किसी भी फंक्शंस की हमको क्या फाइंड आउट करेंगे? रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो पहला इसमें टॉपिक है, मैंने सबसे पहले इसी टॉपिक को बनाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? रेंज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप बाय टाइप समझाऊंगा और जब मैं ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा तो आई होप आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, जैसे कि हमारे जो है 11th में कैसे आते हैं और जैसे कि हमारे जेई में कैसे आते हैं। यानी कि जेई में भी अगर रेंज के या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये ए और बी के बीच में लिखा है तो ये इसकी रेंज है। ठीक है, लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो कभी आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, कभी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, कभी दोनों पूछेगा और कभी रेंज पूछेगा। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी वर्ड यूज करे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, और रेंज के लिए भी बोले, तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइप सीखते हैं जो स्टैंडर्ड टाइप है हमारी। जो हमारी स्टैंडर्ड टाइप है वो ये है कि एफ एक्स अगर आपको गिवन है ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, मैं आपको मेथड बाय मेथड बताते चलूंगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके क्वेश्चंस बना पाएंगे। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, कोस और साइन की फॉर्म में, जिसमें कोस और साइन दोनों हो, बट ये याद रखिएगा एक्स कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चन इस मेथड से निकलते हैं, कुछ क्वेश्चन दूसरे मेथड से निकलते हैं, लेकिन आपको हर मेथड बताया जाएगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकें। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोस या साइन में। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स और डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपको दिया हुआ हो ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो सबसे पहले कोस और साइन दिया हुआ है उसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन में या कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैंने इसको जो है, ये हमारा जो है इस तरीके से आ जाएगा, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस एक्स, बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो हमारा ये ए आ गया, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर, यानी कि इसे हमने सेपरेट कर दिया, ए अपॉन बी अपॉन।
तो यहाँ अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो साइन अल्फा के है, ठीक है, और b बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, कोस अल्फा के, ठीक है। हमने एक को साइन अल्फा लेट कर लिया, एक को कोस अल्फा लेट कर लिया, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये अगर मैंने ये एज्यूम किया है यहाँ पर, तो हमारा आगे ये क्या होगा, हमने इसे क्या लेट किया है, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स साइन अल्फा, और ये आ जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन एक्स, ठीक है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। अब ए और बी आप किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स को पहले लिखिए, अल्फा को बाद में लिखिए। तो हमारा आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा। तो जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, इस तरीके से किया। तो हम यहाँ टाइप बाय टाइप करते चलेंगे, जैसे कि मैं अभी टाइप बात कर रहा हूँ पहले टाइप की, टाइप 1 और मेथड 1, टाइप 1 और मेथड 1, ठीक है। तो पहले टाइप 1 ही सीख लेते हैं हम लोग। मेथड में भी, इसमें भी आपको 2 मेथड क्लियर करके बताऊंगा कि 2 मेथड कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक सिंगल फॉर्म में साइन या कोस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम यही था कि रूट ए और बी आपको गिवन होगा, यहाँ पर ए और बी गिवन होगा, या फिर आप इसे जेई के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये रूट बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अब हमने क्या किया, इसको जो है इस फॉर्मेट में बदल दिया। अब अच्छे से समझ लेंगे, देखिए हमने क्या लिख लिया, इसको हमने जो है इस तरीके से लिखा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा, क्लियर। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब वी नो दैट जो भी साइन अल्फा वगैरह जो होते हैं, यानी कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बीच में होता है, कि साइन जो है वो किसके बीच में होता है, साइन थीटा वो -1 से +1 के बीच में होता है, यानी कि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, सबको पता है, साइन की भी और कोस की भी -1 से +1 के बीच में रहेगी। अब यह थीटा कुछ भी लिखा हो, जैसे x प्लस अल्फा, तो भी ये किसके बीच में रहेगा, -1 से +1 के ही बीच में रहेगा, यानी कि साइन x प्लस अल्फा भी क्या रहेगा, वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, कि तो मैंने इसमें क्या करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें इंटू करना है। तो आपको रूल पता होगा डबल इनइक्वलिटी का, कि जब मैं इसमें इंटू करूंगा मिडिल वाले में, तो लेफ्ट और राइट में जो इनइक्वलिटीज वाली वैल्यू है वो उसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है यहां भी इंटू हो गया और मिडिल में भी इंटू हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा एंड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब बताइए मेरे को कि ये जो था हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस अल्फा किसके इक्वल था, एफ एक्स के, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया एफ एक्स और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख दूं तो ये है मेरी इसकी रेंज, यानी कि इस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये रेंज है। बट अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं तो ये जो मेरी है, ये है मेरी जो है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो है मेरी मिनिमम वैल्यू, है ना, एंड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू होगी और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। अब आपसे अगर दोनों पूछे तो दोनों निकाल लेंगे, और अगर एक वैल्यू पूछेगा तो एक वैल्यू ही सिर्फ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको फॉर्मूले को डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, पर डायरेक्टली भी किया जा सकता है। अब मैं जो है आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज दैट
एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या करनी है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया कि a की वैल्यू जो है इसमें 4 है और b की वैल्यू इसमें 3। अगर मैं यहाँ माइनस भी लगा दूँ, सपोज अगर मैं यहाँ माइनस यूज़ कर रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। जो कोस का कॉफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो -√a² प्लस b² यानी कि -√4² प्लस 3²। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -5। और अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास √a² प्लस b² यानी कि √a² प्लस b²। तो ये आ जाएगा 4² प्लस 3² यानी कि 5। तो मिनिमम वैल्यू हमारी -5 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपको बस ये फॉर्मूला ही याद रखना है और आपको जो है कुछ भी नया याद नहीं रखना है। यानी कि ये बहुत इजी है, मिनिमम वैल्यू निकालना और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो x है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भले ही यहाँ पर प्लस माइनस जो भी साइन यूज होगा, आप जैसे अगर यहाँ माइनस है तो a की जगह पे आप 4 लिख देंगे माइनस में और b की जगह पे 3 लिख देंगे, पर आंसर तो वही आएगा क्योंकि जब अब आप -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, वन मोर क्वेश्चन, जिसमें ये x सेम नहीं होगा। यानी कि जब ये x सेम नहीं होगा तो देखिए, अगर मैं ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूं तो इस तरीके से, लेकिन अगर आपसे जो है इसकी रेंज के बारे में पूछेगा तो आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से -5 एंड +5। तो ये है हमारी इसकी रेंज और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस तरीके से सेपरेट लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका जो लिखने का तरीका है, बस इसको बोलने का तरीका अलग है और लिखने का तरीका अलग है, पर सॉल्व करने का तरीका एक ही है। यानी कि मेथड वही है हमारा सॉल्व करने का। वैसे तो और एक मेथड है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब ये किसी एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये x मैच नहीं करेगा, यानी कि x सेम नहीं होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एक और क्वेश्चन जिसमें ये x मैच नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। और एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस π/6, 5 sin x माइनस π/6। अब आप इसमें बच्चों एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ x है और यहाँ x माइनस π/6 है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पिछले मेथड से। ये a और b दोनों नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो आप, यानी कि ये जो x है ये एंगल होता है हमारा, तो a और b आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहां फॉर्मूला ओपन करना है, कौन सा, साइन a माइनस b का, यानी कि साइन x कोस π/6 कोस x साइन π/6, यानी कि हमने कौन सा फॉर्मूला ओपन कर दिया इसमें, साइन a माइनस b का। तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, सॉरी यहां यूज होगा माइनस में, यानी कि साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो 3 कोस x प्लस 5, अब यहां देखिए आ जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30 यानी कि √3/2 साइन x और साइन 30 यानी कि 1/2 कोस x। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने कोस 30 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, 5 के अंदर इंटू करनी है, 3 कोस x प्लस 5 √3/2 साइन x माइनस 5/2 कोस x। क्लियर? मैंने 5 के अंदर इंटू कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इसे और इसे एक साथ रख लेता हूं। तो जब मैं इसे और इसे सॉल्व करूंगा, 3 कोस x माइनस 5/2 कोस x, तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 माइनस 5, 2 3 जा 6 माइनस 5, तो कितना आएगा बताइए, ये बताइए कितना आएगा, 3 कोस x माइनस 5/2
कोस एक्स प्लस 5√3/2 साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसमें एलसीएम लीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2 कोस एक्स प्लस 5√3/2 साइन एक्स। तो मेरा जो है अब ये देखिए a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a कोस एक्स और b साइन एक्स की फॉर्म में आ गया। तो बताइए अब इसमें क्या आ गया कि a की वैल्यू जो है वो कितनी है 5√3/2 एंड b की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू है हमारे पास, कोस की वैल्यू जो कोस के साथ होगा वो a होगा और b की वैल्यू है 5√3/2। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसमें, मिनिमम आ जाएगी -√a² प्लस b², यानी कि माइनस का रूट कितना आएगा देखिए 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा आ जाएगा 25, 3 जा 75/4, यानी कि हमने इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा आ जाएगा हमारा 25, 3 जा 75। तो ये देखिए कितना आ गया हमारा √76/4, √76/4। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू जो है हमने सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितनी आएगा देखिए माइनस रूट कितना आएगा 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी कि -√19। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम कितना होगा √a² प्लस b², यानी कि √19, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है ना, बस यहाँ पे मिनिमम में माइनस है और मैक्सिमम में यहाँ पे प्लस है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी √19, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√19 और मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी +√19। ये हमारी क्या हो गई, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जब x सेम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आप उसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हमें कोस और साइन की फॉर्म में चाहिए तो कोस का जो कॉफिशिएंट होगा x सेम होना चाहिए, एंगल सेम होगा, तभी हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो a और b हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि जब एंगल डिफरेंट होगा तो कैसे सॉल्व होगा। चलिए, तो अब हम लोग जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c की फॉर्म में जब क्वेश्चन होगा, यानी कि a cos x प्लस b sin x सॉरी, तो उसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हल्का सा चेंजेस ये है, यानी कि हल्की सी वैराइटीज़ हमारी ये होगी कि हमारा जो अब क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, यानी कि a cos x प्लस b sin x प्लस c। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इससे रिलेटेड आईआईटी में ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आईआईटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आईआईटी में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी कि a cos x प्लस b sin x इज इक्वल्स टू c की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट अब क्वेश्चन में जो है हमारे क्या आ गया, यहाँ पर c प्लस आ गया। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि a cos x प्लस b sin x जो है वो किसके बीच में होगा, -√a² प्लस b² एंड √a² प्लस b²। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जैसे इसमें जो है c आपको प्लस कर रहे हैं a cos x प्लस b sin x प्लस c, तो आपको क्या करना है इधर भी, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी का ये रूल होता है कि आपको बोथ साइड्स सिमिलर ही प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, यानी कि बोथ साइड से आपको क्या कर लेंगे, जो भी आपको ये c दे दिया हुआ है आपने इधर भी प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया। तो इसका मतलब हमारी जो अब मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी -√a² प्लस b² प्लस c, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है √a² प्लस b² प्लस c, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस c। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये a b c दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू आप चाहें तो इसे a मान सकते हैं -4 -3, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे a -3 जो कोस का कॉफिशेंट है और b का जो कॉफिशेंट है वो साइन है यानी कि 4, तो b 4 आ जाएगा एंड c जो है वो 7 हो गया, ठीक है। जो कोस का कॉफिशेंट है उसे a मानना, जो साइन का कॉफिशेंट है उसे b मान लीजिएगा और जो बाकी का बचा है वो c मान लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, -√a² प्लस b² प्लस c। तो आप इसे कैसे करेंगे, a² यानी कि -3² प्लस 4² और यहाँ पे कितना आ जाएगा +7, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना हमारा, ये हो जाएगा 9 + 16 यानी कि कितना आ जाएगा 5 + 7 यानी कि 12। ये कितना आ गया हमारा 12। यहाँ आपने मिनिमम लगाया हुआ था, सॉरी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर भी कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, मैंने मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाल दी थी, सॉरी, कोई बात नहीं। तो आपने पहले एक्चुअल में माइनस, हमको मिनिमम निकालनी है तो इस तरीके से करेंगे। तो मैक्सिमम में सिर्फ अंतर क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस c। तो आंसर में सिर्फ डिफरेंस कितना होगा, वो ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 25 + 7 यानी कि 5 + 7 यानी कि 12। तो यहाँ पे हम जो -√a² प्लस b² लिखते थे, हम क्या लिख रहे हैं, +√a² प्लस b² यानी कि √a² प्लस b²। एक बार यहाँ माइनस में है और प्लस में है, इतना मिनिमम होता था, इतना मैक्सिमम होता था, बस प्लस c हमारा जो है इसमें ऐड है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और 12 क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन होगा तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, +c करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो हमारे जो है IIT में आया था। तो हमारा बस ये याद रखना है कि कोस और साइन होना चाहिए, x सिमिलर होना चाहिए, यानी कि अगर कोस साइन के साथ x अगर सिमिलर नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो वो हम लोग किस में आ जाएंगे, टाइप 2 में आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है उसे टाइप 2 में करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा जो है, जो IIT में आया था, वो ये था कि अगर कोई क्वेश्चन अपॉन में लिखा हो, अपॉन में लिखा हुआ हो, तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वो अपॉन में लिखा हुआ हो तो उसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपको बस एक रूल याद रखना है। अगर आपको वो रूल पता है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, अगर आपको वो रूल नहीं पता है तो आप उसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप उसे नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, वो समझें आप। रूल हमारा ये है कि अगर जो है इफ a ग्रेटर b है, अगर क्या बच्चा हो, बच्चों बताइए, अगर a ग्रेटर b है तो 1/a जो है वो लेस देन किसके होगा, 1/b के होगा। और इसी तरीके से सिमिलरली कि अगर a लेस देन b है तो 1/a किसके ग्रेटर होगा, 1/b के। यानी कि जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ f theta is equals to, if f theta is equals to 3 sin theta 1/3 sin theta, मतलब क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, -4 cos थीटा, -4 cos थीटा प्लस 7। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें चेंजेस क्या है। चेंजेस ये है कि ये 1/, में है, ठीक है। तो 1/, में क्या होगा वो मैं आपको अभी अभी बताने वाला हूं कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिमिलर हम लोग सबसे पहले इसे इस तरीके से लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम लोग। यानी कि रेसिप्रोकल क्या, हम ये क्या हम करते हैं कि सिर्फ इसी की लेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चलिए तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा
-4 cos थीटा प्लस 7 r। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू? तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -√a² प्लस b² प्लस c। ठीक है, बस हमें क्या करना है? -√a² प्लस b² प्लस c। तो आप यहाँ विड पुट करेंगे कितना? -4² प्लस 3² प्लस 7, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा? -5 प्लस 7 यानी कि 2। ये इसकी मिनिमम आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी? √a² प्लस b² प्लस c, यानी कि आप यहाँ देखिए प्लस होगा, पहले माइनस था, तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखिए 5 प्लस 7 सब कुछ सेम रहेगा, ये 12 आ गया। यानी कि अब हमने क्या निकाल ली? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पर समस्या ये है कि क्वेश्चन अभी ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकाली? 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7। तो देखिए अब क्या होगा कि जो हमने यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी हमारे पास? वो थी 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 12। तो मैंने आपसे बताया कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब क्वेश्चन हमारा रेसिप्रोकल में दिया है। ये 2010 में आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बच्चे यही गलती कर दिए थे कि उनको क्वेश्चन जब दिया था कि रेसिप्रोकल में नहीं दिया हुआ था, तो कंफ्यूज हो गए कि रेसिप्रोकल में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। इतना आता था, पर जब रेसिप्रोकल में दे दिया तो कैसे हुआ? तो कुछ नहीं करना है, ये जैसे हमको दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7, तो होगा क्या कि ये जो 1/2 है इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, हमने क्या किया? जब रेसिप्रोकल किया तो 2 का भी रेसिप्रोकल करेंगे। जो भी होता है चाहे इसमें डबल इनइक्वालिटी में, वो अगर मिडिल का आप कर रहे हैं, मिडिल वैल्यूज का, तो आपको लेफ्ट और राइट की भी वैल्यूज को वैसे ही करना है। बट जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और माइनस में भी यही सेम होता है। जब माइनस में करते हैं ना हम लोग इनटू, तो भी ऐसे ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, वापस पलट देंगे, तो यानी कि 1/12 इस तरीके से लिखेंगे, 1/3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 7, और ये आ जाएगा 1/2। तो देखिए इधर ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यानी कि अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये रेंज है, लेकिन अगर सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आती है 1/12 एंड मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारी 1/2। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन कोस और साइन के फॉर्म में होगा तो हम इसे निकालना इसके लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, यानी कि ABC से ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर थीटा सेम नहीं है, तो हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था कि थीटा को सेम कैसे करना है। तो अब हमारे जो है, अब हम लोग अगले जो टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो उसमें यही हमारा काम होगा, थीटा को सेम करना। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो इसी से रिलेटेड है। यहां से हमारा टाइप 2 स्टार्ट हो जाता है। तो टाइप 2 हम कैसे करेंगे बच्चों? मैं आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो इससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और रेंज निकालने के लिए। यानी कि आप इसे एक तरीके से दोनों चैप्टरों से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं, आप इसे ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं। एक तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर बोलेगा तो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेट में है, लेकिन अगर रेंज बोलेगा तो ये फंक्शन है। यानी कि ये चैप्टर एक तरीके से हमारा दोनों के लिए है। तो हमारा जो है, यानी कि हम दोनों ही चैप्टर पैरेलल में पढ़ रहे हैं टाइप 2। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि जो भी हमारे जेई के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे जो है मल्टीपल टॉपिक होते हैं। हमारे को सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से आने चाहिए, स्पेशली इनइक्वालिटीज़ हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यानी कि इनइक्वालिटीज़ अगर हमको नहीं आती है तो फंक्शन हम लोग नहीं समझ सकते। रेंज निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए, या फंक्शन में जो भी हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए इनइक्वालिटीज़ अच्छे से प्रॉपरली हमको आनी चाहिए। तो अब हम जो है आगे बढ़ रहे हैं उन क्वेश्चनों में जिसमें थीटा सेम नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में
हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप समझ लें, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं सिमिलर इसी तरीके का। चलिए, पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का है, टाइप 1 ही कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले इसे टाइप 1 ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग जो है टाइप 1 का ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी साइन एक्स प्लस बी रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, ए बी साइन एक्स प्लस बी रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स के इक्वल। आपको इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या आप इसको रेंज फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे तो रेंज फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे कि देखिए कोस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ये ए है। सपोज ये जो है कंप्लीट जो है वो ए दे दिया हुआ है, कैपिटल मान लेते हैं, और ये कैपिटल बी दे दिया हुआ है, और ये जो है वो सी है, यानी कि इसे हम लोग सी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है, अगर हम बात करते हैं पहले मैक्सिमम वैल्यू ही निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो बताएंगे कि ए की वैल्यू कितनी है इसमें, बी रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू जो है वो है ए बी, ये ए बी है, और प्लस सी एज इट इज है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा इसमें, बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी, यानी कि कंप्लीट ये पूरा बी है, ये पूरा ए है, और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, सी है। चलिए इसे ओपन करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए ये कैंसिल हो गया। अब बी स्क्वायर का जो है यहाँ पर जो बचेगा ओनली बी, और ये बच जाएगा सी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मिनिमम की, तो मिनिमम में सिर्फ अंतर क्या होता है कि यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी होगा। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, या आप इसे सी माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर बात करें रेंज की, तो रेंज आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा आया बी प्लस सी और कॉमा सी माइनस बी, आप इसे रेंज फॉर्मेट में लिख देंगे इस तरीके से, तो ये हमारी रेंज आ गई। तो हमने जो है देखा कि हमको ए बी सी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे जो थोड़े डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी कि टाइप 2 सीखेंगे हम लोग। यहां से हमारी स्टार्ट हो जाती है टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या रहेगा, कोस या साइन दोनों में से कोई एक रहेगा, कोस या साइन दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो टाइप 2 हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब यहां से स्टार्ट होती है हमारी टाइप 2। टाइप 2 में आपका क्या रहेगा, सिर्फ कोस या साइन रहेगा। जैसे सपोज दैट एफ एक्स दिया हुआ है आपको 1 अपॉन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 साइन एक्स माइनस 6, 5 साइन एक्स माइनस 6, ठीक है। तो इसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा जो है वो चेंजेस होगा। सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। यहां साइन एक्स या कोस एक्स जो भी रहे, साइन एक्स इज बिटवीन -1 to +1, वी नो दैट साइन एक्स इज बिटवीन -1 to +1, ठीक है। अब हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे यहां पर 5 साइन एक्स
यहाँ कर देंगे -5 एंड +5, यानी कि हमने दोनों तरफ किसकी इंटू कर दी, 5 की इंटू कर दी। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, -6, ये देखिए हमें -6 चाहिए, पहले 5 से इंटू की, फिर हमने क्या करना है, -6 करना है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर -11, 5 sin x -6, और इधर आ जाएगा हमारा आंसर -1। क्लियर। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमारा रेसिप्रोकल में आंसर चाहिए, तो रेसिप्रोकल में आंसर करेंगे तो हमारा देखिएगा आएगा 5 sin x -6, तो क्या करेंगे यहां पर देखिए -11 एंड 1/-1, 1/-11, इसको अच्छे से प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, 1/-11, साइन चेंज होगा। देखिए अब वापस से इसको उल्टा लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको, -1, 1/5 sin x -6, और इधर कितना आ जाएगा -1/11। तो देखिए अब हमको जो है ये रेंज मिल गई -1। देखिए अगर मैं इसको लिखूं अलग अलग तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो देयरफॉर मिनिमम जो है वो कितनी है, -1, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है -1/11। और अगर इसे रेंज में लिखेंगे तो रेंज जो है वो किस फॉर्मेट में होगी, मैंने आपसे बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे इसको -1 और -1/11, ये हमारी रेंज आ गई। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 2 है, साइन या कोस कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, पहले अगर कोस लिखा होता तो कोसेक्स लिख देते हम लोग, सेम ऐसे ही करेंगे अगर कोसेक्स लिखा होता। फिर हमने क्या किया, 5 से इंटू, क्योंकि 5 sin x है, फिर हमने -6 किया, और हमने जो है इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हम लोग टाइप 2 कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, मैं आपको दूसरा मतलब टाइप 2 में ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 2 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट आपको गिवन है f थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3 थीटा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, तो सेम हमें इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या रेंज, आपको जो भी कुछ बोले। रेंज लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका बताया। तो वी नो दैट साइन थीटा इज बिटवीन -1 to +1, ये हमको पता है। तो देयरफॉर मैंने आपको बताया कि साइन 3 थीटा भी किसके बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। एंगल यहाँ पे कुछ भी हो तो भी वो -1 से +1 के बीच में होगा, यानी कि साइन की ये जो वैल्यू, साइन की जो है एक तरीके से ये रेंज होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस, देखिए ये माइनस हमको करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, माइनस साइन 3 थीटा। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखिए ये इधर हो जाएगा 1, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इधर आ जाएगा -1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब माइनस से इंटू होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस उल्टा ले आएंगे, माइनस साइन 3 थीटा, और इसको इधर ले आएंगे, -1 को लेफ्ट साइड में और 1 को राइट साइड में। अब हमने माइनस किया, अब 2 हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए +2, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 2, 2 माइनस साइन 3 थीटा एंड 1 + 2। क्लियर। तो इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा क्या, यहाँ आ जाएगा देखिए 1, 2 माइनस साइन 3 थीटा, और राइट साइड में होगा हमारा आंसर 3। ठीक है, बट हमको क्योंकि देखिए ये रेसिप्रोकल वैल्यूज निकालनी है कि नहीं, 1/, में निकालना है, तो 1/, में क्या करेंगे हम लोग, उल्टा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूं, जब हम 1/, करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 और 1/2 माइनस साइन 3 थीटा, और इधर आ जाएगा देखिए 1/3। क्लियर।
यानी कि हमने रेसिप्रोकल किया और फिर हम लोग इसे वापस उल्टा लिख देंगे 1/3 1/2 माइनस साइन 3 थीटा और इधर आ जाएगा देखिए 1। तो वापस से मैंने जैसे आपको बताया ये मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और रेंज अगर आपको लिखनी है तो इसकी जो रेंज होगी हमारी एफ थीटा वो बिलोंग्स किस में करेगी हमारी 1/3 to 1। तो ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेंज है और इस तरीके से लिखेंगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिखना है तो ये हमारी इसकी रेंज होगी, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं रेंज। ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रेंज का। ठीक है, तो रेंज हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अब होता क्या है, मैं अगला जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि मैंने इसको रिवर्स किया रेसिप्रोकल में, तो इधर छोटी वैल्यू आ गई, इधर बड़ी वैल्यू हो गई। ये ऑलवेज होनी चाहिए, यानी कि जब हम इसको उल्टा करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, इधर मिनिमम आ जाती है, इधर मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू इधर नहीं आ पाएगी और बड़ी वैल्यू उधर नहीं रहेगी, यानी कि वो जब हम चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मेट वैसे ही बना रहेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन जब होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब हम यहां से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। आज हमारा जो है ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको मैं जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जेई के लिए, यानी कि आईआईटी के लिए, हमारा लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप की वैरायटीज, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें आज सॉल्व कराने वाला हूं। थोड़ा आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए आप जो है वीडियो को आप आधा ना देखें, आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आप सारे क्वेश्चनों को समझ सकें। ये डेफिनेटली है कि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा उनमें से इस तरीके का क्वेश्चन जेई में पक्का आ जाएगा, यानी कि डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी के होती है, आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, यानी कि ऑफनली वो होता ही है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल्स टू 1/, देखेंगे अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से भी समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस है। वो हल्का सा चेंजेस क्या है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे बताया कि ये जो है इसकी रेंज हमको फाइंड आउट करनी है। तो 4 cos x माइनस 3 की हमको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x जो है, cos x की वैल्यू जो है वो किसके होगी, -1 से +1 के बीच में होगी, यानी कि cos x इज -1 to +1। फिर 4 cos x करेंगे हम लोग, कितना करेंगे, -4 और इधर हो जाएगा +4। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, -4 -3 एंड 4 -3। ठीक है, तो यहां देखिए आ गया -7 और इधर आ जाएगा 4 cos x -3 और इधर आ जाएगा -1। ठीक है, अब अगर मैं, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो 1/4 cos x -3, तो देखिए ये इधर वैल्यू ये आ जाएगी और ये आ जाएगी कितनी, यहां आ जाएगी देखिए -1/7, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जब रेसिप्रोकल करेंगे इसका उल्टा करेंगे तो -1 ही रहेगा और इसका -1/7 आ जाएगा। तो होगा क्या इस केसेस में, देखिएगा आप यहां पर जो है हमारी कौन सी आ रही है, बड़ी वैल्यू आ जा रही है, इधर छोटी वैल्यू आ जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर इसको चेंज करेंगे, यानी कि ये मेथड अब हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, जब इस केसेस में आ जाएगा, यानी कि अगर इस टाइप से आ जाएगा क्वेश्चन, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे कि इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो -7 है ये आ जाएगा 4 cos x -3, इसको एक बार हम लोग जो है
4 कोसेक्स -3 यहां एक बार हम लोग 0 कर देंगे, एक बार 0 के लिए, एंड 4 कोसेक्स -3 यानी कि एक बार लेस देन 0 के लिए और एक बार 0 और 1 के लिए करेंगे हम लोग 0 4 कोसेक्स -3 0 एंड 1 के लिए, 0 एंड 1 के लिए। तो एक बार सॉरी यहां पर हमने देखा था कि 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देखिए ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो एक बार फिर से वही समझ लेते हैं कि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा -1/7। तो भी ये क्या रहेगा, इधर बड़ी वैल्यू रहेगी और इधर क्या रहेगी, छोटी वैल्यू रहेगी। जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो इधर 1 रहेगा और इधर क्या आ जाएगा -1/7। देखिए किस तरीके से 1/4 कोसेक्स -3 और इधर कितना आएगा -1/7। तो देखिए बात वही हो गई, इधर छोटी वैल्यू होनी चाहिए, इधर बड़ी वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको रेंज बना लेंगे -7 से लेके एक बार 0 तक, एक बार 0 तक सॉल्व करेंगे और एक बार किससे लेंगे, 1 तक करेंगे। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू, जैसे कि आ जानी चाहिए थी रेसिप्रोकल करने के बाद। तो हमने क्या किया, एक बार इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और एक बार इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार हमने क्या किया, -7 से 0 के बीच में, और एक बार क्या किया हमने 0 से 1 के बीच में। तो चलिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 4 cos x -3 रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 का इनफाइनाइट, और इधर कितना आ जाएगा -1/7। एंड इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए यही आएगा 1/4 कोसेक्स -3 और इधर आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 0 का उल्टा हम जो करेंगे वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि देखिए हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे, 0 का उल्टा रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइटिव से -1/7 और एक आ जाएगा हमारा 1 से लेके इन्फिनिटिव। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, -∞ to -7 1/7 यूनियन कितना आएगा यहाँ पर 1 to ∞। ये हमारी इसकी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने रेसिप्रोकल नहीं कर पाए थे, हमने क्या किया, इसको 2 ब्रेक कर लिए। देखिए इस तरीके से हमारी जो रेंज है -7 से 1 तक, हमने क्या किया, एक बार यहां से यहां तक इसको सॉल्व किया, एक बार यहां से यहां तक सॉल्व किया, यानी कि -7 से 0 तक, और एक बार 0 से लेके 1 तक। 0 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बाद में जाके जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर इसका देखिए, इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/7 आ जाएगा माइनस, और इसका इनफाइनाइट आ जाएगा, और फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा अब इससे आंसर एक्यूरेट आएगा, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ये एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। आपको ये याद रखना है कि जब ऐसी केसेस आ जाए रेसिप्रोकल करने के बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड ना हो पाए, तो आप उसे रेंज को ब्रेक कर दीजिए और फिर इसे आप सॉल्व कीजिए, तो आंसर आपका एक्यूरेट आएगा।